स्पेसिफिक मैं दिव्या के पास चलूंगी। अब आखिर दिल्ली की जनता के लिए मुख्य मुद्दे क्या है? क्या वो भी ये फर्जी वोटर, झुग्गी बस्ती या रेवड़ियों की जो बौछारें हो रहे हैं, उनका क्या नजरिया है? दिव्या। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए, थोड़े दिन पहले संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य मंत्रियों पर निशाना साधा, बकायदा नाम लेकर बताया गया कि किस तरीके से उनके पते पर फर्जी वोट जो है वो बनवाए जा रहे हैं। और अभी कल स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला कर दिया और विधायक जय भगवान हो या मोहिंद्र गोयल, उनके नाम लेकर कहा कि ये फर्जी वोट जो है वो बनवा रहे हैं। साफ तौर पर अब जो नाम लेकर बताया जा रहा है वो अपने आरोपों को और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फर्जी वोट बनवाना, कटवाना, ये क्या आम आदमी के मुद्दे हैं या आम आदमी कुछ और ही चाहता है? इस वक्त देखिए बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को इससे कोई सरोकार है कि इसका वोट कट रहा है, इसका वोट जुड़ रहा है? आप लोग को क्या चाहिए? बिल्कुल, इससे तो फर्क पड़ता है। अगर किसी का वोट कटे तो इसका मतलब आप लोग डेमोक्रेसी को किल करना चाहते हैं। वोट कटने से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो लोग वोट देना चाहते हैं, सरकार अपनी मनाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई हमें वोट दें। वोट देने का अधिकार तो है ना हमारा। जब वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा, वोट ही कट दी जाएगी, तो फिर क्या फायदा सरकार का? क्या है डेमोक्रेसी का मतलब? आपको क्या लगता है इसमें कौन सी पार्टी जो है वो वोट कटवाने का काम कर रही है या वोट जुड़वाने का? आपने कोई आसपास अपने इलाके में ऐसा सुना है? बिल्कुल बीजेपी कर रही है जी। सेंटर में बैठी हुई है, वही कर रही है जी। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा? क्योंकि ये तो सीधा सीधा हमला आप चुनाव आयोग पे भी कर रहे हैं ना। चुनाव, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, वो बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, आम आदमी को तो कुछ मानते ही नहीं कि ये भी सरकार है कुछ। आप जैसी महिलाओं को क्या चाहिए? हमें तो वही चाहिए जो मिल रहा है, केजरीवाल जी दे रहे हैं। केजरीवाल जी जो दे रहे हैं। देखिए, हमें चाहिए सुख शांति। केजरीवाल आ जाएगा, सुख शांति मिल जाएगा, बस खिस्सा खत्म। अभी क्या सुख शांति नहीं है? कुछ नहीं है। हर देख देख पर बस वाला बस रोकता है, औरत चढ़ने लगता है, गंदे गंदे गाली देते हैं, गिर जाता है, चढ़ता भी नहीं है, गिर जाते हैं, चला देते हैं। हकीकत बात है। यानी कि जब बस मार्शल थे तो ज्यादा सुकून था। जब बस मार्शल थे तो आप लोगों को लगता है कि अच्छे से आप लोग बस में ट्रैवल? हाँ, नहीं, हम पैसे लगा के जाते हैं। अब पैसे लगा, हम गरीब है, सबसे गरीब है, किराया पर रहते हैं, 4,500 किराया देते हैं। एक विधवा हूँ, फिर भी अपने सिर पर बोझ। पेंशन मिलती है? कुछ नहीं मिलता हमें। नहीं लालच है ये सब चीज का। हमें मेहनत करके मिल जाए वही बहुत है। मेहनत करने पर भी नहीं मिलता है। केजरीवाल जी तो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं ना, बीजेपी तो ये आरोप लगा। मैडम, यही तो डर है भारतीय जनता पार्टी को। क्या डर है? आप मुफ्त की रेवड़ियां जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख की दी, वो जनता तक नहीं पहुंची। आज बिजली पानी जनता तक पहुंच रहा है। आज 2100 रुपए की स्कीम से भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो आपको मुफ्त का नहीं चाहिए? फ्री बिजली, फ्री पानी, इससे सरोकार नहीं चाहिए? यही तो एक मुद्दा रहा जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए। आपको पता नहीं है कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी से हमारे घर में कितना सुकून है। हमें इस बिजली का, आप अगर दूसरे स्टेट में चले जाइए, बिजली कितनी महंगी है। वो लोग खुद कहते हैं कि यार तुम लोग तो लकी हो, केजरीवाल जी तुम्हारे साथ है। और हम लोग इस बात पे गर्व है, हमें हमारे नेता हमारे लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री ले आती है। बहुत संकल्प कर लिए हैं, हमें उन पे विश्वास ही नहीं है। हमें विश्वास ही नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। क्या हुआ? कर दिए ना कि रोड पर उतार के बैठा दिए हम लोग को। ऐसा कर दिए कि हम लोग के रोड पर उतार के बैठा। इतनी नफरत क्यों है? नफरत इस मारे है, नफरत कोई चीज का नहीं है। सरकार हमें अच्छा रहता तो नफरत नहीं करते, बस हमें नफरत कोई चीज का नहीं है। ऐसी कौन सी आपको सुविधा नहीं मिल रही है? आप बताइए। सुविधा नहीं मिल रहा है। राशन मिलता है आपको? राशन 5 किलो से का आप महीना दिन खा लीजिएगा? अकेले हूँ तो क्या होगा? रेवड़ियां जो अरविंद केजरीवाल ने दी है, हर एक घर में 4 से 5,000, 7,000, 10,000 रुपए बच रहे। इस डर के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो 2100 रुपए की महिला स्कीम योजना लेकर आए थे वो बंद करवा दी। बताइए मैडम, जो मुफ्त की रेवड़ी बताते हैं ना, इस मुफ्त की रेवड़ी से ही एक गरीब परिवार का घर चलता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि बीजेपी ने कब सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी मध्यम और गरीब परिवार को। अब बिजली के बिल भी तो आने लगे, बीजेपी तो ये भी नहीं, कोई बिल नहीं आ रहा। मेरे घर में आज तक नहीं आया बिल। गर्मी में बेशक थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो आ जाता है। बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, कोई बिल नहीं आ रहा है। कहो तो मैं दिखाऊं आपको। और हम जहाँ जनकपुरी में खड़े हैं वहाँ पे बता रहे हैं कि कूड़े के अंबार लग जाते हैं। जनकपुर में देखो, ये बीमारी जो है ये बीजेपी लगा के गई है। इतनी जल्दी बीमारी दूर होने वाली नहीं है। कूड़े का पहाड़ आधा हो गया है। आप बताइए, आप तो युवा हैं, आपकी क्या सोच? मेरी ये सोच है कि केजरीवाल इज़ द बेस्ट। स्टेट में केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे देश का जो भविष्य है, स्टूडेंट, उनके लिए बहुत कुछ किया उन्होंने।
और उन्हीं के उद्देश्य पे हमारे जो यहाँ से उठे भाई परवीन कुमार, ये बहुत अच्छा काम। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कौन सा दिल्ली में बड़ी यूनिवर्सिटी खोल दी, बड़ा कॉलेज खोल दिया, क्या कर दिया? आप बीजेपी वालों से इतना बोलिए कि जरा स्कूलों की हालत जाके देखें। टॉप क्लास के स्कूल हो चुके हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आज अपने आप में फख्र महसूस कर। और रोजगार की बात करें, मैम केजरीवाल जी ने तो रोजगार ही दिया था सिविल डिफेंस के बच्चों को। बीजेपी ने क्या किया? एलजी ने उनकी फाइल कैंसिल कर दी। मैं खुद सिविल डिफेंस वॉलंटियर हूँ, कोरोना में इतना काम किया और वॉलंटियर का कहीं नाम नहीं आया। सिविल डिफेंस वालों को कहीं कोई नाम नहीं, सबको हटा दिया। एलजी कोई भी फाइल पास नहीं करते, कोई भी फाइल पास नहीं तो जनता देखिए ये भी समझती है कि एलजी फाइल पास नहीं करते, इस वजह से रुक जाते हैं काम। आप बताइए, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ है? मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं जहाँ तक जानती हूँ अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छे से काम किया है। जनता बड़ा बुरा जो भी कहती है, पर हमारे केजरीवाल ना अपने काम पे डटे रहते हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा। अच्छा, शीला दीक्षित की सरकार के दम पर इस बार कांग्रेस कह रही है कि हम वापसी कर सकते हैं, यानी कि वो कह रही है कि शीला दीक्षित के समय में हमने जो काम किए वो दोबारा जनता याद करेगी। देखिए मैडम, आपने एक कहावत सुनी होगी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो नील बटा सन्नाटा कांग्रेस है दिल्ली में, वो कहीं से कहीं तक नहीं है। कांग्रेस कब नहीं आएगा? दीदी आप बताइए, कुछ याद है आपको वो समय जब शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी? कॉमनवेल्थ गेम्स भी दिल्ली में हुए थे, तो वो समय आपको लगता है कांग्रेस वापस आएगी? क्योंकि पिछले 2 चुनावों में तो 0 का आंकड़ा पार नहीं। आपके बारे 0 निर्भया कांड भी याद है, बोलो। निर्भया कांड भी याद है उस समय का हमें। इस वजह यही रीजन था, सबसे बड़ा रीजन था, जब हम लोग अपनी दिल्ली में ही सेफ नहीं है। क्राइम रेट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सेंटर में भी उनकी सरकार थी, स्टेट में भी उनकी सरकार थी, फिर भी निर्भया कांड। चलिए, तो यहाँ पर मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर तीनों ही पार्टियों को लेकर दिव्या लोग अपनी राय रख रहे हैं।